वेलकम टू CLC जुडिशियल। अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन मेंस में खराब नंबर आ रहा है या बाउंड्री लाइन पर नंबर आ रहा है, आपका इंटरव्यू कॉल हो रहा है और फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। हम लोग मेंस में कैसे स्कोरिंग हो इस दिशा में कई सालों से लगातार प्रयास करते हैं। हमेशा हम लोग मेंस में नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, RTI से अपनी कॉपी निकालिए और किसी एक्सपर्ट के पास बैठिए, उनसे सलाह मशविरा कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हवाई बातों का क्या करना है, कॉपी निकालिए, किसी के साथ बैठिए जो एक्सपर्ट हो उस मसले का, उनसे चर्चा कीजिए। आपकी क्या कमियां रह जाती हैं वो दूर हो जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि हमने भी इतने सालों से इस पे लगातार मैं वर्कआउट करते आ रहा हूँ, हमेशा मेरे पास मेंस में आपके क्यों नहीं नंबर आ रहे हैं। तो मेरे पास सिर्फ इसका एक ही तरीका है जानने का, दूसरा तरीका मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर आपको दूसरा तरीका पता हो तो मुझे भी जरूर बताएंगे कमेंट करके, आपके मेंस में क्यों नहीं नंबर आ रहा है। तो ये चीज जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे बेजोड़ तरीका, आप RTI से अपनी कॉपी निकालिए और किसी एक्सपर्ट के पास बैठिए और उस पर विचार कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या गलती की। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग, ये तो एक पार्ट हो गया, वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है यह कि ठीक है, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या अनुभव है, क्यों नहीं नंबर आते, क्या गलतियां होती हैं मेंस में। तो जो मैंने महसूस किया है 99.9% केसेज में, 99.9% केसेज में क्वेश्चन होता है कुछ और आप उसका आंसर लिखते हैं कुछ। एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी बन गई है कि पेज भर दो, नंबर तो अपने आप मिल जाएगा। अगर आप सोचिए आप एक जज बनने जा रहे हैं और इस तरह की प्रवृत्ति है कि पेज भर दो, नंबर अपने आप मिल जाएगा, तो आप जजमेंट भी फिर इसी तरह के लंबे चौड़े पास करेंगे और उसमें कोई काम की चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए आपके मेंस के कॉपी को काफी बारीकी से देखा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी लिख दें और आपको नंबर मिल जाएंगे। हम लोगों ने इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट कुछ शुरू किए हैं। एक है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, एक है इंटरव्यू एंड मेंस सीरीज, ओपन चैलेंज सीरीज भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। उस पर वीडियो बना के जल्दी ही डालेंगे हम लोग। तो अब क्वेश्चन है कि आप इरेलीवेंट लिखते हैं, इनएप्रोप्रिएट लिखते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जैसे मेंस में कहाँ गलती हो रही है वो जानने का एक ही तरीका है कि RTI से कॉपी निकालिए, किसी एक्सपर्ट के पास बैठिए। तो उसी तरीके से इरेलीवेंट लिखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे लिखें? तो इसका जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाकी आप लोग भी बताएंगे कि आप क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर, 2-3 टाइम्स जरूर पढ़ें। वो पढ़ेंगे तो फिर वो गलतियों की संभावनाएं कम है। हाँ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूँ। डिस्कस द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ, whether a Hindu male after his acquittal in trial of section 498A of IPC 1860 can seek divorce from his wife under the Hindu law। तो आपको हमने कहा कि क्वेश्चन को आप आंसर देने से पहले 2-3 बार जरूर पढ़ें और बिल्कुल रखें क्वेश्चन को आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड है, और सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि 498 IPC में एक्यूटल हो गया तो क्या यह ग्राउंड डाइवोर्स का होगा या नहीं होगा। तो देखिए, हमारे किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर लिखा है। इन्होंने, मैं पूरा आंसर तो नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा आंसर पढ़ लीजिएगा।
अब मैं कुछ पोर्शन, देखिए जो इंट्रो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज सैक्रामेंट बॉन्ड एंड यूनियन फॉर 7 लाइफ विच इज अनब्रेकेबल फॉर ए मैरिड कपल विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड ये सारी चीजें। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का क्या ग्राउंड है, और आप अब आप लगे इसमें एक्सप्लेन करने गिल्ट थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी, और आपका एक लाइन में इसको इंट्रो इज मूड फ्रेशनर ऑफ द एग्जामिनर। देखिए आपका आंसर सही है या गलत है कानून की नज़रों में, मतलब आपका आंसर कितना सही कितना गलत है यह मायने नहीं रखता। आपके एग्जामिनर को आपका आंसर कितना पसंद आता वो जरूर मायने रखता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। आप भी विचार कीजिएगा कि आपका आंसर लीगली करेक्ट है या इनकरेक्ट, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका आंसर को एग्जामिनर कितना पसंद या ना पसंद करता। तो कभी कभी बातों बातों में मुझसे एक बार पूछा गया कि एक अच्छे वकील और बेहतरीन वकील में क्या अंतर है, तो मैंने भी मजाक मजाक में ही कहा कि अच्छा वकील वो है जो कानून को जानता है, और बेहतरीन वकील वो है जो कानून को जाने या ना जाने, बाकी चीजें आनी चाहिए उससे। उसी तरह से आप इंटरव्यू में यह मसला नहीं है कि आपने सही जवाब दिए या गलत जवाब दिया। आपका जवाब सामने वाले को कितना पसंद है यह ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे खैर चलिए, ये हंसी मजाक थोड़ा सा मैं लाइटर मोड में आपसे ये सारी चीजें बोल बैठा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डाइवोर्स का ग्राउंड हिंदू लॉ के अंतर्गत, तो हिंदू लॉ के अंतर्गत जो डाइवोर्स का ग्राउंड, अभी ये पुराने वाले शुरू कर दिए जो कि पूछा नहीं गया। आप इंट्रो में बताइए कि ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम हिंदू मैरिज वाज considered as non-breakable union, eternal union, considered as sacrament, therefore divorce was not recognized with change of time। तो ऐसे करके आपका एक अच्छा इंट्रो हो सकता है। अब देखिए इन्होंने ग्राउंड में क्या क्या लिखा है। एडल्ट्री लिखा, एडल्ट्री 1976 से पहले था, उसके प्रोविजन कुछ और थे। अब इसमें है कि एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स इवन वंस दैट इज सफिशिएंट फॉर द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अब देखिए आप चीज़ों को एज ए लॉ स्टूडेंट समझा। एडल्ट्री का जजमेंट जब पास हुआ था तो मुझे काफ़ी ताजुब भी और हंसी भी आ रही थी। ये जो नेशनल टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े विद्वान लोग, सो कॉल्ड विद्वान लोग चर्चाएं कर रहे कि ये हमारी सभ्यता और तमाम, आप देखेंगे एडल्ट्री का जो डिफिनीशन था, एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स अगर हस्बैंड के कंसेंट से है तो ऑफेंस नहीं है, और हस्बैंड का कंसेंट नहीं है तो ऑफेंस होगा। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हु द हेल हस्बैंड। एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स अगर हस्बैंड की इजाज़त से है तो ऑफेंस नहीं, और हस्बैंड की इजाज़त नहीं है तो ऑफेंस हो जाएगा। तो इस ग्राउंड पे कि हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ, वाइफ इज नॉट द चैटल, तो मेन जो रीजन था रेशियो डेसिडेंडी यह था। लेकिन उस चीज को कैसे कैसे प्रेजेंट किया गया। अब इन्होंने अब देखिए, अब क्वेश्चन इज दिस कि इन्होंने गलत नहीं लिखा। पॉइंट इज कि आपको रेलिवेंट लिखना है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं लिखना है। तो ऐसे बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है कि 498A में एक्यूटल हो गया क्या, चूंकि एक्यूटल हो गया तो अब 498A में एक्यूटल हो गया तो आपको यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, क्वेश्चन में फंसाया जा रहा। 498 में एक्यूटल किन वजहों से हुआ, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, या एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाया। तो जो एलिगेशन नॉट प्रूव्ड तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या डिफिनीशन दिया हुआ है, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड।
तो 498A में किन कारणों से एक्यूटल हुआ? अगर 498A में एक्यूटल हो गया तो उसका नेसेसरी मीनिंग यह नहीं है कि वो झूठा ही केस था। इट इज नॉट सफिशियंट। 498A के केस की फाइंडिंग, अगर यह पाया जाता है कि 498A का मिसयूज किया गया और स्पेसिफिक उसका एक्सप्लेनेशन हो कि हाँ इन तरीकों से मिसयूज किया गया, तो डेट में अमाउंट ए क्रुएल्टी एंड डेट में बी ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो सेकेंड पार्ट को भी आपको स्पेशली हाईलाइट करके लिखना है। जो तो हम लोग देखिए, मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक के नाम से यह वीडियो है, तो मुझे यह बताइए कि हु इज परफेक्ट? किससे नहीं मिस्टेक होती? मुझसे भी होती है, हमेशा होती रहती है, लेकिन मिस्टेक होती है यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मिस्टेक से सबक ना सीखें तो यह बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात है। तो आप जो इररिलेवेंट लिखते हैं तो एक नियम बना लीजिए कि 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमारे प्लेलिस्ट पे मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ वीडियोज हैं, उनको एक एक करके देख जाइए डिटेल में। पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कॉपी में नोट कर लीजिए। मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज पे भी है। कोई आपको असुविधा हो रही है तो स्क्रीन पे हम लोगों का नंबर लिखा हुआ, मोस्ट वेलकम। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। हम लोगों का व्हाट्सएप का नंबर है 9262810582। इस पे अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और जो आपकी परेशानी है टेक्स्ट कर लीजिए। हमारी तरफ से इधर से आपको कॉल कर लिया जाएगा। इस वीडियो में एक ही कॉमन मिस्टेक की बात करूंगा कि आप इररिलेवेंट लिखते हैं। मैंने जो कॉपी निकलवाई है, जिन जिन के नंबर नहीं आ पाते वो ओनली बिकॉज ऑफ राइटिंग इररिलेवेंट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है कुछ, उन्होंने लिख दिया कुछ, तो इससे नंबर, फिर आप इस गलतफहमी को आप अभी से ही किक आउट कीजिए कि पेज भर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। पेज भरने से यह समझ लीजिए कि पेज भर देने से नंबर नहीं मिलता। एग्जामिनर इतने बेवकूफ नहीं है। आप पेज भर के उनको, मतलब पेज भर के आप स्मार्ट बनने का कोशिश कर रहा, उससे इरिटेशन होता है एग्जामिनर। तो अगर आप यह सोचते हैं कि पेज भरने के कारण आपको कोई हमदर्दी मिल जाएगी और नंबर मिल जाएंगे, आ जाएंगे, तो यह समझदारी नहीं है। इस सोच को बदलिए, टू द रेलिवेंट लिखना शुरू कीजिए। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।